हेलो फ्रेंड्स। वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि एक दो वीडियो मैंने सुनी है और कोई बता रहा है 16,800 चला जाएगा, कोई 15,400 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो मुझे वीडियो आज छुट्टी के दिन आराम करने के बाद बनाने का मौका मिला और मैं इसको बना के थोड़ा सा वॉक करूँगा। तो आप लोगों के और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहे हैं कि कल क्या होगा, मंडे को ऊपर रहेगा नीचे रहेगा। तो दोस्तों, मैं डाउट दूर करने के लिए इस वीडियो को बनाने बैठ गया। साफ साफ क्लैरिफिकेशन दूंगा और सबूत के साथ दूंगा। देखिए, ये सारा एजुकेशनल चैनल है। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं इसको बना के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब के मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के 89 रुपीज़ में ओनली। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी स्टॉक पूछ सकते हैं, कुछ भी जैकपॉट पूछ सकते हैं, पूछते हैं। अभी तक तो जो मेंबर नहीं है मैं उनके भी जवाब दे देता हूँ, लेकिन जो मेंबर हैं जिनको इमोजी का चिन्ह मिला हुआ है उनका जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है सुबह शाम। नंबर दूसरी बात दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पता नहीं कब मूड आ जाए और कब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ जाऊं। सब्सक्राइब करेंगे तो उस समय से आपके मोबाइल के एंड्रॉयड स्क्रीन पे ही आ जाएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो आपको समय से पहले आपको ये सुनने में आ जाएगा, समझने में आ जाएगा, देखने में आ जाएगा और आप अपनी इंटरप्रिटेशन करके सही मुकाम पे पहुंच सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। खैर, देखिए, पहले मैं प्लस पॉइंट बताऊं, फिर मैं माइनस बताऊंगा आपको। दोस्तों, प्लस पॉइंट, पुट कॉल रेशियो बैंक का हो या निफ्टी 50 का हो, दोनों एक से नीचे पहली बार दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों के बाद पहली बार। नंबर 2% वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का गिरा है, विक्स बोलते हैं जिसको दोस्तों, और मैं विक्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूं। जब भी ये नीचे गिरता है हमारा मार्केट ऊपर बढ़ता है। दो बात हो गई है, गिनते रहना बातों को मेरी। तीसरी दोस्तों, आपने भी और मैंने भी बहुत दिन बाद देखा होगा कि इतना बड़ा कैश में एफआईआई का खरीदारी, जब से इनकी खरीदारी शुरू हुई है, इतनी बड़ी कैश में खरीदारी कल ही हुई है, फ्राइडे को, और साथ के साथ इंडेक्स फ्यूचर में भी इनकी खरीदारी हुई है। दोनों में खरीदारी पहली बार बहुत दिन बाद देखी गई है। तीन बात होगी दोस्तों। गिनते रहिए आप। चौथी बात, जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का डर था, 70 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो डर खत्म हो चुका है। ओनली 50 बेसिस पॉइंट, ज़्यादा फर्क उसका पड़ने वाला है नहीं, जो पढ़ना था वो हो चुका। पांचवी बात दोस्तों, कल फ्राइडे को मार्केट 17,474, यानी मेरा तो थर्सडे को भी नहीं कटा था लेवल एंड कल भी नहीं कटा। 493 जो रेजिस्टेंस था, और दोस्तों वहीं के आसपास एक बार लेवल मैंने भी दिए थे, 40-50 पॉइंट निफ्टी 50 में एंड 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में। वो लगभग अचीव हो गए थे कल दिन में, लगभग बोल रहा हूँ मैं। देखिए, डरते डरते दिए थे, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी जब मैं लेवल्स बच्चों को देता हूँ व्हाट्सएप पे। चिंता हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब तक वो लेवल अचीव नहीं होते मैं पंखा बंद कर देता हूँ बिजली का अपने सिर के ऊपर। अब आप देख लीजिए मुझे कितनी चिंता होती है। उनकी तरह से नहीं हूं कि अगर पुट ले ली, बढ़ गया तो पुट बेच दो, कॉल ले लो, और नीचे गिर गया तो कॉल बेच दो, पुट ले लो। उनकी तरह से नहीं हूं। दिन में एक ही बार देता हूं बस।
दूसरी बार बच्चों ने कोशिश करी, जब वो नीचे गिर गया था, कि गुरुजी दोबारा कॉल ले लें, मैंने कि नहीं लेनी। और दोस्तों वो फिर 17,397 पे निफ्टी 50 बंद हुआ, एंड बाई जत बैंक निफ्टी भी 37,920 पे बंद हुआ, नो प्रॉब्लम। तो 4 बात हो गई थी। 5वीं बात हुई कि बाजार हमारे प्लस में ही बंद हुए। 6ठी बात दोस्तों, डो जोन्स रात को जो माइनस दिखाई दे रहा था वो प्लस में होके बंद हुआ, और उसके फ्यूचर्स जो शो कर रहे थे, हाँ SGX निफ्टी थोड़ा बहुत निगेटिव बंद हुआ, लेकिन वो पहले ही बंद हो गया था, इनके बाद में बंद नहीं हुआ, तो उसका कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है, उसकी ज़्यादा कोई महत्ता नहीं। ज़्यादातर रिजल्ट्स स्टॉक्स के आ गए हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ कंपनीज के आए हैं दोस्तों। मैं तो अभी काम पे लगा हुआ हूँ, जो कुछ तो मैंने दे दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनकी कुछ खासियत है, 8-10 स्टॉक वो दिए हैं, और मैं 10 स्टॉक के और चक्कर में हूँ कि जिनमें अच्छी FII की पार्टिसिपेशन बढ़ी हो एंड प्रमोटर ने अपना कोटा बढ़ाया हो। मुझे ऐसे 10 स्टॉक चाहिए जिनको मैं मेंबर्स को और सभी को दे सकूं। पिछली बार मैंने एक ब्लू चिप कंपनीज की लिस्ट दी थी, यूट्यूब के कमेंट्स में भी पेस्ट की थी दोस्तों, टेलीग्राम में भी पेस्ट की थी। कोई मुझे डिनाई नहीं कर सकता कि आपने पेस्ट नहीं करी। ये तो है नहीं कि मैं इंडिविजुअल को रोज रोज चिपकाऊंगा, ये संभव नहीं है। मैंने कमेंट्स में भी पेस्ट की थी इस यूट्यूब के वीडियो के, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पेस्ट किया था। बहुत मेहनत से वो स्टॉक्स मैंने ब्लू चिप कंपनीज की निकाली थी। आज मैंने बहुत अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है दोस्तों, जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 6 से लेके और 12.5% तक है। इवन वेदांता का तो दोस्तों 22.5% तक का यील्ड है। और क्या बच्चे की जान लोगे? खैर, और अब मैं प्रमोटर्स का स्टैक जिस कंपनी में ज़्यादा बढ़ा हो पिछले 2 महीने, और FII ने भी कुछ पिछले या इस महीने हरकत दिखाई हो अपना स्टैक राइज करने का, ऐसी कंपनीज की तलाश कर रहा हूं, जिनको मैं कल शाम को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। एंड कुछ 2 स्टॉक ऐसे जिनको 100% आपको वो कुछ ना कुछ देंगे ही देंगे मंडे को। तो दोस्तों, इतनी मैंने प्लस बातें बताई। इन प्लस बातों के साथ मार्केट 17,493 अगर मेरा काट दे और उसके ऊपर काट के बंद हो जाए दोस्तों, ये लेवल ऐसे ही नहीं निकाला, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। अगर ये 493 को काट के उसके ऊपर बंद हो जाए, 2 दिन नहीं, वो एक ही दिन बंद हो जाए दोस्तों, मैं 2 दिन की राम कहानी नहीं गाता, तो मार्केट 17,900 जाना ही जाना है, यानी 300-400 पॉइंट का बढ़ोतरी होनी ही होनी है। ये तो दोस्तों रहे प्लस पॉइंट। अब मैं माइनस पॉइंट बता देता हूं, सिर्फ एक ही है बस, कि चाइना ताइवान पे हमला कर देगा, बस। जापान तो खैर अलग हो गया, उससे उसका कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। उधर रशिया यूक्रेन का भी युद्ध ठंडा पड़ गया, तो हमारे देश में ऑयल एंड गैस का भी, हाँ एक फैक्टर और रह गया दोस्तों, 6 के साथ में क्रूड ऑयल का रेट दोस्तों काफ़ी नीचे आ गया, जो मेरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, जो मेरे देश के लिए बहुत अच्छा है महंगाई रोकने के लिए। तो देखिए, ज़्यादा तो फैक्टर ऐसे हैं जो प्लस में हैं।
और युद्ध नहीं होगा आज या कल चाइना और ताइवान का, ये बात इससे साबित हो रही है कि ताइवान 3% बढ़ा। और जिसके पास युद्ध हो रहा है, जिसके ऊपर युद्ध हो रहा है, वो तो ग्रीन में खेल रहा है। और जिसका कोई युद्ध से लेना देना नहीं है, इतनी दूर हम बैठे हैं, हम उसकी चिंता करें? क्यों करें भाई? तो दोस्तों, ये इस चीज को प्रूव करता है कि वहां कुछ होना हुआ ना है नहीं। और मार्केट इन 7-8 पॉइंट के बेस पे ऊपर जाना ही जाना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कोई बाजार को कल गलती से भी शॉर्ट ना करके जाए। वैसे तो सब बोलते हैं गैप डाउन खुलेगा, दोस्तों मुझे नहीं लगा कि गैप डाउन खुलेगा। फ्लैट टू अप खुलेगा, हो सकता है नीचे भी चला जाए, लेकिन वो फिर ऊपर खींच देगा, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग उन्होंने किया है एंड दे आर इन द मूड ऊपर खींचने के लिए। इतनी बढ़िया अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स हैं दोस्तों कुछ, कि वो अभी बाई किए जा सकते हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध धीरे धीरे एंड के नजदीक है। गैस और तेल की किल्लत दूर हो जाएगी, और जहां गैस की किल्लत दूर हुई तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे गेल कहते हैं, दोस्तों मैं आपको असलियत बता दूं, 129 रुपीज से गेल अभी चौथी बार ऊपर जाने की संभावना है। चौथी बार, पिछले 3 महीने में चौथी बार नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया फिर 47 तक गया, 48 तक गया। अब की बार 4th टाइम है इसके ऊपर जाने का। और मैंने तो इतने स्टॉक्स दिए, आप उनको कैसे भी मान सकते हैं। जिस भी स्टॉक का नाम बता दूं, उसने आज की तारीख में ऊपर का ही मूव देखा है। अब आप कहेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक और गेल, दोस्तों इनको भी आपको मैं ऊपर दिखा दूंगा 10 दिन में, 11 तारीख के बाद देख लेना इनको। स्टॉक्स तब खरीदे जाते हैं जब ऑप्शन में कॉल वालों से उनकी जान बच जाए। देखिए, जैसे स्टॉक का पता चला है बोनस देगा, ये भागने वाला है, कॉल ले लेते हैं लोग, ऑपरेटर उसको ठोकना शुरू कर देता है। जब तक वो नीचे में ना घुस जाए और कॉल उनकी मर ना जाए, तब तक ऑपरेटर छोड़ता नहीं। एक्सपायरी तक तो देखिए इनको छोड़ेगा नहीं। बीच में ये भाग जाएं ऊपर तो कोई बात नहीं, कह नहीं सकते, वो ऑपरेटर उसकी गणना कर लेता है कि कितने कॉल ऑप्शन वाले गेट रीड ऑफ कर गए, अब स्टॉक को ऊपर लेना चाहिए या नहीं। डॉक्टर रेड्डी के साथ ऐसे ही हुआ दोस्तों, 4040 तक चला गया था नीचे। क्या गुनाह कर दिया उसने? 80 करोड़ की जगह 1790 करोड़ का तो Q1 में प्रॉफिट आया। मार्जिन देखिए उसका क्या जबरदस्त है। क्या पेनी स्टॉक है वो? क्या मरा हुआ स्टॉक है वो? खींच दिया अब उसने। कल आपको 43 जाता हुआ दिखाई देगा। यही हाल भारत इलेक्ट्रॉनिक का होगा। एक पे 2 बोनस दिया है आपको। अगर इस रेट पे लेते हैं तो 90 रुपए का एक शेयर पड़ेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक का। एक साल में 3 या 4 बार तो डिविडेंड देता है। डेप्थ फ्री कंपनी है। अरे आने दो नीचे, हम और खरीदते जाएंगे। कॉल ऑप्शन वालों का फायदा उठाएंगे। हमें तो डिलीवरी उठानी है 240 में, 250 में, 260 में। कल हम गए थे 267 में बाई करने के लिए, हमें तो नहीं मिला। थोड़ा सा टच किया और ऊपर भाग गया। अगर वो सेलिंग ही थी तो हमें भी देता ना 267 पे। झूठ मूठ की सेलिंग दोस्तों ही चल रही है। कॉल ऑप्शंस वालों को रगड़ा जा रहा है, स्टॉक को जबरदस्ती गिराया जा रहा है। HPCL गिराया गया था, कल हम 252 में बेचा। देखिए क्या 225 तक घुसा दिया था उसको, 219 तक घुसा दिया था। 14 रुपए का डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर किया, पता चला कि अब तो ये ऊपर भागेगा, बस ठोक दिया ऑपरेटर ने।
ये हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम इन्वेस्टर्स को फायदा भी है। पैसा लगाओ, सस्ते पे स्टॉक खरीदो, जब वो ऊपर चला जाए तो बेच लो। अगर आपके पैसे जेब में 2 पैसे हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 100 शेयर खरीदे, 200 खरीदिए, 10 दिन में ये 10, 12, 14 रुपया भागेगा, बेच लीजिए। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक पैसे वालों के लिए। और जिसकी जेब में पैसे नहीं, कॉल ऑप्शन ले लो बस, जो हैं थोड़े बहुत वो भी गए। इसे कहते हैं दोस्तों गरीबी में आटा गीला। तो इससे बचना चाहिए। ऐसे ही कॉल एंड पुट, उसके लिए तो चलो मैं हूं, स्टॉक्स को तो मैं संभाल नहीं सकता क्योंकि इतने स्टॉक्स हैं, मैं किस किस की कॉल को संभालूंगा भाई। हाँ, कॉल और पुट को, सीईपी को तो मैं संभाल लेता हूं, पूरा जज करके, सेटिस्फेक्शन करके, पूरी श्योरिटी के साथ में कि भी आपको 30-40 पॉइंट इधर मिलेंगे और 50-60 पॉइंट इधर मिलेंगे, लेके सेटिस्फाई हो जाइए बस। दोबारा इंतजार करिए, मुझे मौका मिलेगा दोबारा फिर मैं दूंगा। एक दिन में 2-2 बार भी मैं लेवल्स दे देता हूं कि इतने पॉइंट बढ़ेंगे या इतने पॉइंट घटेंगे, उस हिसाब से आप सीईपी खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों स्टॉक शेयर्स के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि 7-8 हजार कंपनीज हैं भाई, आप कहाँ क्या खरीद रहे हैं, आई डोंट नो। हाँ, अब मैं थोड़ा सा दिन में भी संभल के स्टॉक्स दूंगा दोस्तों। मैं ऑपरेटर की चाल को समझ गया। अभी तक वैसे मुझे नुकसान तो हुआ नहीं। रेडिंगटन दिया था आप लोगों को, डिविडेंड भी खाया, और अब 40-42 पे बेच भी लीजिए, क्या बुरा है। आरईसी दिया था दोस्तों 120 पे, बोनस भी ले लीजिए, 480 का डिविडेंड भी ले लिया आप लोगों ने, और अब 133-34 है, क्या नुकसान है बताइए। एक नहीं, सारे स्टॉक्स बता सकता हूं। हिंदुस्तान जिंक जिस लेवल पे है उस पर ही दिया था, 299 और तक गया, मैंने बेचा। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, जिसको डिविडेंड 21 रुपये चाहिए वो डिविडेंड ले लो। वेदांता उसके तान भी भागा था, उसमें भी हमने बहुत कमाया दोस्तों। किस शेयर में नहीं कमाया, जितने मैंने दिए सब भागे। डॉक्टर रेड्डी में हम फंस गए थे, जो सबसे अच्छा स्टॉक, जो ब्लू चिप कंपनी थी, अब वो भी आ गया ऊपर में। जिन्होंने कॉल लिया था वो भी निकल गए, या निकल जाएंगे, शायद 25 अगस्त की है, अच्छा ही कमाएंगे। लेकिन दोस्तों सीईपी की तो जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, स्टॉक शेयर्स के कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की जिम्मेदारी मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बहुत शेयर हैं दोस्तों। मैं किस किस के कॉल ऑप्शन की जिम्मेदारी लूंगा, वो तो आप अपने भी हाथ पे ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि शेयर बाजार में अगर आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, ये सोच के करिए कि मुझे इसके स्टॉक की डिलीवरी भी लेनी पड़ सकती है। मेरे जहन में इतना अच्छा स्टॉक मंडे के लिए आ रहा है, सिर्फ 3 स्टॉक दूंगा श्योरिटी के साथ। एक और दिया था दोस्तों मैंने अपने रेड्डी भाई का, जो हैदराबाद के रेड्डी ब्रदर्स हैं, मैं इनके घरानों तक जानता हूं, स्टॉक को ऐसी हवा में नहीं देता मैं। ताज जीवी के होटल्स 164 रुपये 40 पैसे कल टच किया, देखिए। और क्या आप सोच रहे जाएगा नहीं, बिल्कुल जाएगा। रेन इंडस्ट्रीज क्या गया नहीं, 193-94 तक गया। एक बच्चा तो बहुत हंसा, गुरुजी ले तो लिया है, डिलीवरी में आज बिक नहीं रहा। फिर जब वो क्लोज ऊपर में हुआ तो बहुत हंसा कि गुरुजी मेरा एजेंट कर रहा है कल बेचना है आपको। जब उसने 193 में बेचा तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने तो 180, 82, 83 में बेच लिया, मुझे तो साला 193 का रेट मिला इसका। तो दोस्तों कभी कभी शेयर बाजार में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन इसको आप एक मनोरंजन के तौर पे लीजिए, टेंशन के तौर पे मत लीजिए। टेंशन तो मेरे लिए छोड़ दीजिए आप, लेवल्स की, निफ्टी 50 की एंड बैंक निफ्टी की, कॉल और पुट की मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। स्टॉक्स को आप डिलीवरी में लेने का कोशिश करिए। मैं लिख देता हूं जिसका इंट्राडे लेना है, मैं लिख देता हूं जिसकी डिलीवरी लेनी है। तो दोस्तों टेंशन फ्री होकर काम करिए, टेंशन में ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे ज़रूर पसीना आ जाता है जब मैं लेवल देता हूँ,
जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता दोस्तों, मुझे चैन नहीं पड़ती। और 1-1.5 घंटे में आ जाता है, ऊपर वाले की दुआ से 1-1.5 घंटे में ही मेरे टारगेट्स आ जाते हैं। तो आज मैं आपसे ये टॉक करनी चाह रहा था। बढ़ने के कारण ज़्यादा हैं दोस्तों, और मंडे से जो वीक शुरू होगा इस हफ्ते में, वीकेंड पे शायद हॉलीडेज भी हैं, ऊपर मार्केट जाएगा। मेरा लेवल 17,493 है, उसको काट के ऊपर में बंद होगा एक ही दिन दोस्तों। 400 पॉइंट की बढ़त आपको निफ्टी 50 में मिलेगी। एंड बैंक निफ्टी तो दोस्तों 39,000 के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये चाइना ताइवान का युद्ध नहीं, देखिए अननेचुरल चीज़ें अगर होती हैं तो टेक्निकल या फंडामेंटल्स या राम कहानी काम नहीं करते, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अननेचुरल ये चीज़ें होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। मैंने एक प्रूफ दिया है, ताइवान ग्रीन में है, जबरदस्त ग्रीन में दोस्तों, जबरदस्त 3% ग्रीन में। देख लीजिएगा, सारी चीज मनी कंट्रोल पे क्लियरली आ रही हैं आजकल। बहुत अच्छा ऐप बनाया मनी कंट्रोल वाले ने, बाइंग भी दिखाई है FII की, दोनों में, इंडेक्स में भी एंड कैश में भी। DII हमारे थोड़े ठंडे पड़ गए हैं, 500 करोड़ की शायद सेलिंग की है इन्होंने। उधर हैंगसेंग भी बढ़ा है दोस्तों, 8 की 8 एशिया की कंट्रीज ग्रीन में पहली बार देखी हैं। ये घटनाएं देखी है पहली बार दोस्तों। हाँ, यूरोप थोड़ा रेड में रहा है, ये भी कल ग्रीन में खुलेगा मंडे को, यूरोप भी। दो फ्यूचर्स अभी से बता रहा हूं, ग्रीन में ही दिखाई देगा आपको। तो फिर डाउन खुलेगा क्यों? एक SGX निफ्टी के आधार पर हम डाउन खोल लेंगे? अरे वो हमें देख के चलता है, हम उसे देख के चलते हैं। बच्चे लोग ये नहीं सोचते, वो हमारे पीछे पीछे चलता है। आप कभी भी देख लीजिए लाइव टेलीकास्ट में। और कंपनीज दोस्तों इंडिकेशंस दे रही हैं, ज़्यादा नहीं है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अपने पैसे अपने पोर्टफोलियो में, अपने शेयर्स की खुद करिए, कि फंड के भरोसे मत रहिए। मैं आपको हर एक तरह से आगाह कर रहा हूं। अभी भी मेरे पास एक फोन आया था कि गुरुजी आप हमारे क्या क्या लैंग्वेज थी, इसके लिए रेफर कर दीजिए अपने मेंबर्स को, आपको हम ब्रोकरेज देंगे। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए पैसा भाई, मुझे ब्रोकरेज अपने को अपने पास रख। मैं सनमार से बोल रहा हूँ, सनमार, आई डोंट नो भैया क्या होता है सनमार। अरे भाई इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। मैं लोगों को इस आफत से बचाना चाह रहा हूं, तुम मुझे आफत में घुसाना चाह रहे हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे मेंबर्स, हमारे से कनेक्टेड लोग इस तरह की आफतों में घुसें। अरे मैं तो उनको बचाना चाह रहा हूँ। अच्छे जगह पे डीमेट खुलवाओ, आलतू फालतू लोगों की किल्लत से बचो, अच्छे अच्छे शेयर पैनी और नियर वीकर पीकर से पीछा छुटाओ। आज ही 10 लोगों को बोला है, 10 लोगों के पोर्टफोलियो को, मेंबर को हो या ना हो, भेजो, बेचो इनको, बेचो इनको। जो मैं बता रहा हूं वो स्टॉक्स खरीदो, सब में है। अभी तो पारी स्टार्ट हुई है। पैनी उन्नी को बेच दीजिए, सबको बराबर हो जाएगा पैसा। जो पैसा उनमें मिल रहा है इधर लगा दोगे तो लॉस कवर हो जाएगा दोस्तों, नो प्रॉब्लम। अभी देर नहीं हुई है, ऊपर वाले के सामने देर है, अंधेर नहीं है भाई, देर है अंधेर नहीं है। अभी भी समझ जाओगे तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन इस कचरे पट्टी से निकलो। इतने सुंदर सुंदर स्टॉक्स मेरे सामने आ रहे हैं दोस्तों। मैं भी आपकी तरह सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके अपने पोर्टफोलियो को सजा रहा हूं। आप भी 2-2 शेयर खरीदिए। देखिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, बाजार अगर गिरे, जो शेयर आज लिया है आपने तो उसको दोबारा खरीदिए। बाजार बढ़े तो मत खरीदिए, 2 शेयर खरीदिए, नीचे गिरे 2 और खरीदिए, नीचे गिरे 2 और खरीदिए, नीचे गिरे और 2 खरीदिए, नीचे गिरे और 2 खरीदिए, 5 बार खरीदिए दोस्तों, 5 बार। और आप इंतजार करिए उसका। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक SIP।
और किसी चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पोर्टफोलियो में माल आ जाएगा उसको बढ़ना ही बढ़ना है आने वाले समय में दोस्तों, क्योंकि अभी 2020 में कोरोना आया था, अभी 22 चल रहा था, 2 साल में इतनी ज़्यादा उलटफेर नहीं होती। मुझे 40 साल कंटिन्यूअली होगी, कंटिन्यूअली इस शेयर बाजार में, मैंने बीच में गैप नहीं किया। हर्षद मेहता भी देखा है, केतन पारिक भी देखा है, लेमन ब्रदर्स भी 2008 में देखे हैं, और अभी कोरोना को भी मैंने झेला है दोस्तों। दुनिया बेच रही थी और मैं क्या कर रहा था वो मैंने सबको बता दिया। अभी देहरादून में घूमने के लिए जाता हूँ। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। तसल्ली से बैठ के मेरे प्रवचन सुनिए, समझिए खेल को, और अपने दिल को तसल्ली दीजिए दोस्तों। इसी के साथ में यहीं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, कल शाम को फिर आऊँगा आपके सम्मुख।